एक नोट का छोटा सा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें क्या होगा कि भारतीय संसद परंपरा, जो भारतीय संसदीय परंपरा है, उसमें एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम अपने संसद की जो सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पार्ट 3 का नाम है संसदीय सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में, एसएससी में जब भी संसद से क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लेता है कि सत्र, संसदीय सत्र कौन से होते हैं, कब से कौन सा सत्र स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और जो हमारे होने वाली हर्डल्स हैं इन क्वेश्चनों को उन्हें हम आज समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संसदीय सत्र। आइए, संसदीय सत्र का मीन्स क्या है, यानी कि इसका मीन्स ये है, एक समाअवधि है, यानी कि क्या है, एक टाइम पीरियड है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का एक टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? जिसमें सदन, सदन का मीन्स क्या है, दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट का एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन लगातार प्रतिदिन यानी डेली बैठक करके संसदीय कार्य को संपन्न करते हैं। यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड संसद का जिसमें सदन, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा लगातार प्रतिदिन बैठते हैं और संसदीय कार्य को समाप्त करते हैं। तो उस समय अवधि के पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन तक, अंतिम अधिवेशन मतलब सत्रावसान तक के समय को संसद के सदन का सत्र यानी सदन का सत्र, सेशन ऑफ हाउस कहा जाता है। यानी कि पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन को, अंतिम अधिवेशन को क्या बोलते हैं, सत्रावसान तक के जो समय को हम क्या बोलते हैं, सदन का सत्र बोलते हैं, सेशन ऑफ हाउस कहा जाता है। संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं हमारे। पहला सत्र बजट सत्र। बजट सत्र का जो समय सीमा है वो फरवरी से मई तक के बीच की समय सीमा है, यानी कि फरवरी और मई के बीच में जो सत्र होता है संसद का, उसे हम बजट सत्र बोलते हैं। दूसरा है हमारा मानसून सत्र। मानसून सत्र का जो समय है या जो टाइम पीरियड है वो है हमारा जुलाई से सितंबर तक, यानी जुलाई और सितंबर के बीच में जो संसद का सत्र होता है वो होता है हमारा मानसून सत्र। इसके बाद आते हैं हम तीसरे सत्र पे, जिसका नाम है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो है हमारा नवंबर से लेकर दिसंबर तक। तो हमने जाना कि संसद के 3 सत्र हैं। बजट सत्र जिसकी समय अवधि है फरवरी से मई तक, समय अवधि में हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। मानसून सत्र जिसकी समय अवधि हमारी जुलाई से लेकर सितंबर तक, और तीसरा सत्र हमारा शीतकालीन सत्र जिसकी समय अवधि यानी टाइम पीरियड हमारा नवंबर से लेकर दिसंबर तक। कुछ की पॉइंट है हमारे, आइए बात करते हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए। जैसे एक शब्द था हमारा अधिवेशन, इस अधिवेशन का मीन्स क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया कि पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन तक, लेकिन आखिर अधिवेशन है क्या, हम किस चीज को अधिवेशन बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, अधिवेशन का मीन्स किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए आयोजित एक बड़ा सम्मेलन या बैठक या सत्र या जलसा। यह एक औपचारिक सभा होती है जिसमें किसी विषय पर चर्चा करने या निर्णय लेने के लिए कुछ दिनों के लिए एकत्रित होते हैं। यानी एक बहुत बड़ा बैठक, एक बहुत बड़ा सम्मेलन जिसमें एक औपचारिकता के रूप में बैठते हैं और कोई विशेष होता है, कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर हमें चर्चा करनी है या कोई निर्णय लेना है, कुछ दिनों के लिए बैठना है, उसे हम अधिवेशन बोलते हैं। बात करते हैं सत्रावसान कि सत्रावसान किसे बोलते हैं। तो सत्रावसान का मीन्स होता है सत्र का समापन, यानी कि जो हमारा सीजन चल रहा है, जो सेशन चल रहा है हमारा, बजट सत्र हो या मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, जब इसका समापन होएगा, यानी कि जैसे शीतकालीन सत्र है हमारा और अब हमें सत्रावसान करना है, अंतिम अधिवेशन यानी कि सत्रावसान, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेशन है उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसे हम समाप्त कर रहे हैं। कैसे? अनुच्छेद 85 का 2 का क्या है, यानी कि अनुच्छेद 85 का 2 का क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, उनको किसी एक सदन अथवा दोनों सदन में चल रहे सत्र का समापन करने का अधिकार है, यानी सत्रावसान करने का जो अधिकार है वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। अनुच्छेद 85 के 2 के क्या है, वो किसी एक सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का कर सकते हैं, या दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र का क्या कर, दोनों सदनों में जो सत्र चल रहा है उसका समापन कर सकते हैं। और ये अधिकार किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास है, जो कि अनुच्छेद 85 का 2 उन्हें यह अधिकार देता है। राष्ट्रपति जो सत्रावसान करते हैं,
ये किसकी सलाह पर करता है, क्वेश्चन ये बनता है। तो ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से सत्रावसान की घोषणा करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो ये पावर मिली है अनुच्छेद 85 के 2 के अंतर्गत किसी भी सदन या किसी एक सदन, ये दोनों कोई सदनों में चल रहे सत्र का समापन करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से सत्रावसान की घोषणा करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो शुरुआत आगे करते हैं। एक नोट है छोटा सा, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है भारतीय संसद परंपरा, जो भारत की संसदीय परंपरा है उसमें एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। यानी कि एक ईयर में, एक साल में 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से सत्र है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से सत्र है और उनकी समयावधि क्या है। अब बात करते हैं कुछ शब्दावली के बारे में। जैसे सत्र आहूत करना एक शब्द है, इसका मीन्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि सत्र आहूत करना आखिर कहते किसे हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 यानी 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाएगा, अर्थात सत्र आहूत करेगा। क्या समझे, सत्र आहूत करने का मतलब है संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाना। संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाना ही सत्र आहूत करना होता है। और सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति के पास, हमारे राष्ट्रपति जी के पास रह सकती है। और किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 85 हमारे राष्ट्रपति जी को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाए। इसी को हम कहते हैं सत्र आहूत करना। परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे सपोज कीजिए ये अंतिम बैठक है पहले सत्र की और ये दूसरे सत्र की प्रथम बैठक, तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, समय अवधि जो है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 मंथ के अंदर अंदर ये बैठक हो जानी चाहिए। अर्थात क्या समझे, इसका मतलब हुआ है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए। हमने बोला था कि एक बैठक, पहली बैठक के अंत और दूसरी बैठक के शुरू में कम से कम 6 माह से अधिक का समय होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह के बीच बीच में होना चाहिए, ज्यादा नहीं करना हमें 6 माह का, 6 माह तक ही करना है। यानी कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के सत्रों का क्या करना है, हमको आयोजन करना है। 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल को अवकाश अथवा विश्रांतिकाल कहा जाता है। ये जो एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो गैप टाइम पीरियड है, जो हमने बोला कि 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं विश्रांतिकाल, या संसद के सत्रों के बीच के अंतराल क्या बोलते हैं, अवकाश, या उसे बोलते हैं विश्रांतिकाल। यानी कि हमने एक शब्दावली पढ़ी सत्र आहूत करना, यानी संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाना, उसे ही सत्र आहूत करना बोलते हैं। जो एक शक्ति है किसे, हमारे राष्ट्रपति जी के पास, किसने दी है, संविधान के, भारतीय संविधान ने दी है अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और दूसरा चीज क्या बनती है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। मीन्स एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के दोनों सत्रों का आयोजन होना चाहिए, और दोनों के बीच के जो अंतरालों से अवकाश या विश्रांतिकाल बोलते हैं। अब आते हैं अगली शब्दावली। इसका मीन्स क्या है, अगली शब्दावली स्थगन। स्थगन क्या मीन्स क्या है, कुछ विशेष कारण जैसे अव्यवस्था फैल जाती है, अनुशासनहीनता, कोई आपस में लड़ रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की नहीं सुन रहे, शोर शराबे कर रहे हैं, तेज शोर शराबा कर रहे हैं, के कारण संसद के सदन है की बैठक को अस्थायी रूप मानी टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, अस्थायी रूप से रोक देना ही स्थगन होता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों को अस्थायी रूप से रोक देना ही स्थगन होता है। यह शक्ति किसके पास होती है, आइए बात करते हैं। पहले देखते हैं कि स्थगन कब से कब तक हो सकता है। इस तो स्थगन कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है, यानी कुछ मिनट, 1 मिनट से लेकर 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, यानी कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है स्थगन। स्थगन क्या है, फिर एक बार होता है कि स्थगन होता है कि संसद के जो हमारे सदन है उनकी बैठक को अस्थायी रूप से रोक देना। किस वजह से रोक देना, अव्यवस्था के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, या शोर शराबे के कारण। ठीक है। अब बात करते हैं कि संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होता है। यानी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, इनके पास ये अधिकार होता है
कि वो संसद के सदन को स्थगन कर सकते हैं, और वह पुनः सदन को आहूत भी कर सकते हैं। आहूत का मीन्स मैंने बता दिया था कि आहूत का मीन्स होता है कि उसे बुलाना, यानी कि वो उसे स्थगन कर सकते हैं और बुला भी सकते हैं। स्थगन से सत्र की समाप्ति नहीं होती, यानी स्थगन से सत्र की समाप्ति नहीं होती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यही जानकारी पेपर में आती है और हमें कंफ्यूज कर देती है, हमसे आते हुए सवाल भी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।